नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लोकेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं आपका बेसिक साइंस सीरीज यूट्यूब चैनल में। आप जानते हैं यहाँ पे मैं आपके साथ ऐसी बातें डिस्कस करता हूँ एज ए स्टूडेंट्स जो आपके लिए अच्छी होती हैं, जो आपके लिए यूजफुल होती हैं, ऐसी टिप्स देने की कोशिश करता हूँ। और भी कुछ टॉपिक्स आपने देखे होंगे, अभी रिसेंटली मैंने ऐड किए हैं अपने चैनल में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ज़्यादातर जो मेरे वीडियोज़ रहते हैं वो ऐसे टॉपिक पे फोकस करता हूँ मैं जो लाइफ साइंसेज से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि मेरी जो ट्रेनिंग हुई है वो लाइफ साइंसेज में हुई है, इसीलिए उसी से रिलेटेड ज़्यादातर मैं वीडियो बनाता हूँ। जो फेलोशिप से रिलेटेड वीडियो हैं वो भी उसी तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड रहते हैं। लेकिन मैंने नोट किया कि काफ़ी दूसरी फील्ड के स्टूडेंट जो हैं वो भी अट्रैक्ट हुए हैं चैनल की तरफ और उनको भी वीडियो अच्छे लगे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जो आपने जो है सपोर्ट किया है चैनल को। तो चैनल का टाइटल आपने देख लिया है कि बेसिक साइंस सीरीज। हम इस तरह के टॉपिक डिस्कस करते हैं जो साइंस में हमारे स्टडी में इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उसी सीरीज के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ मैं दोस्तों आपके लिए। आज का जो टाइटल आपने देखा है कि वो है एग्ज़ाम के लिए तैयारी कैसे करें, स्पेशली अगर CSA या नेट के आप स्टूडेंट हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपने किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की कोशिश करूंगा। ऐसे कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं है कि आपको वही चीज़ें फॉलो करनी है तभी आप सक्सेसफुल होंगे, या अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि आदमी सक्सेसफुल होता है, कोई भी इंसान सक्सेसफुल होता है वो अपनी मेहनत और लगन की वजह से सक्सेसफुल होता है। किसी भी प्रोजेक्ट में, आपकी स्टडी हो, जॉब हो, आपके बिजनेसेस हो, उसमें सक्सेस तभी मिलती है जब पूरी लगन से और पूरा फोकस होके उस पर्टिकुलर चीज पे कंसंट्रेट किया जाए और उस चीज को जो है उसमें अपडेट करने की, उसमें प्रोग्रेस करने की जो कोशिश की जाए। बहरहाल ये तो एक जनरल बात हो जाती है दोस्तों कि मोटिवेशनल स्पीच की तरह हो जाती है कि ये तो हमें पता ही है। थोड़ा हमें डिटेल बताइए कि किस तरह से अगर हम स्पेशली लाइफ साइंसेज में अगर कोशिश कर रहे हैं और CSA और नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो पहला तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि अपने आप को आप पॉजिटिव रखेंगे। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने आप को पॉजिटिव रखना है। याद रखिए, जरूरी नहीं है कि आपका पहली बार आप ट्राई करेंगे उस एग्जाम में और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा नहीं हुआ था, मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था और उन्होंने दोबारा कोशिश की। कई बार क्या हो जाता है दोस्तों कि आपके दोस्तों का हो जाता है सिलेक्शन, फिर आप अजीब सा महसूस करते हैं कि ये देखिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। उस फीलिंग को, उस नेगेटिव फीलिंग को आपने हटा के साइड में रख देना है। यूजुअली CSA जो नेट का जो होता है कि एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपने देना है लेक्चरशिप वाला, वो आप लाइफ टाइम के लिए आई थिंक दे सकते हैं। तो ऐसा है कि आपके पास टाइम तो बहुत है, लेकिन जो है अगर आप फोकस होके तैयारी करेंगे, आप गैप नहीं देंगे तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो लाइफ साइंस CSA नेट की बात करें तो सिलेबस ऑब्वियसली काफी मुश्किल रहता है। इसमें बहुत सारी जो अलग अलग फील्ड्स की जो है वो सब्जेक्ट जो है आ जाते हैं उसमें कंबाइंड होके, इसीलिए उसको लाइफ साइंस कहते हैं। इसमें बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट साइंस, एनिमल साइंस सारा जो है आ जाता है। तो इतना आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो आपकी मास्टर्स होती है वो स्पेशलाइज होती है। तो ये एक मैंने चैलेंजिंग एस्पेक्ट अपने टेस्ट प्रिपरेशन में नोट किया था कि मैंने माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स की और वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ओवरऑल सारे फील्ड्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपने किस तरह तैयारी करनी है, पहले तो मैंने आपको ये बताया कि आपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। आपने, अगर आपका एक बार में सिलेक्शन नहीं होता है तो दूसरी बार हो जाएगा, दूसरी बार नहीं होता तीसरी बार हो जाएगा। आपने जो है अपने आप को वो गैप नहीं देना है, आपने तैयारी रखनी है और कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है किसी भी प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल होने के लिए। मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं, उम्मीद है कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी। और दूसरा जो है, टेक्निक्स बहुत सारी हैं, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे बहुत सारी टेक्निक मिल जाएंगी आपको। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है जिससे कि थोड़ा सा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। पहला तो यह है कि आपने थोड़ा सा ईगल आई व्यू रखना है, यानी आपने सब्जेक्ट को जो है, आपका जो लाइफ साइंसेस का एरिया है उसको पूरा ब्रॉडली देखना है। अगर आप मास्टर्स में आपने
माइक्रोबायोलॉजी पढ़िए, बायोटेक्नोलॉजी पढ़िए, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी सब्जेक्ट पे पढ़िए और उसी में ही अपने आप को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एग्ज़ाम जो है, क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम्स में वो सारे जो सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके आएंगे। तो आपने क्या करना है, एक ब्रॉडर व्यू रखना है और सारे सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एज पर द सिलेबस प्रोवाइडेड बाय CSIR UGC, जो गाइडलाइंस में उन्होंने दिया हुआ है कि ये सिलेबस होता है, उसके ऊपर फोकस करना है। बहरहाल ये तो होगी सिलेबस की बात। जब आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हुए मैं जो अपने एक्सपीरियंस में आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि पहले आप क्या कर सकते हैं कि एक टेक्निक होती है कि आप सिंपल रीडिंग करते हैं। आपके पास बुक है या आपके पास टैबलेट है, कंप्यूटर है, आपके पास नोट्स पड़े हुए हैं, आप सिर्फ जो है पढ़े जा रहे हैं। एक टेक्निक बेसिकली ये होती है। तो मैं आपको सारी टेक्निक के बारे में बताने की कोशिश करूंगा इसमें, और आप खुद जज कीजिए कि आपके लिए कौन सी टेक्निक जो है सुटेबल है। तो आप देखिएगा कि हम लोग ऐसा करते हैं, किताब निकाली है और उसको पढ़ रहे हैं, उसमें जो टॉपिक एक्सप्लेन किया हो उसको पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो है अपने दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं, यानी विजुअली, और उसको रीड करते हैं। तो रीडिंग, मेरी तरफ से अगर मैं आपको ये बताऊं तो मुझे ये टेक्निक उतनी अच्छी नहीं लगती दोस्तों, कि सिंपल आप उसको रीड करते रहिए और अपने दिमाग में जो इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करते रहिए। देखिए, जो कभी भी अगर आप अपने दिमाग में आप कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, उसको सही ढंग से समझ के स्टोर करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप इंफॉर्मेशन का कांस्टेंट ओवरफ्लो जो है वो बिल्कुल मत कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम तक ही दिमाग जो है एक्टिव रह पाता है और वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाता है। इसलिए इंटरमिटेंट ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। अगर आप ये टेक्निक फॉलो कर रहे हैं तो ब्रेक लीजिए और उसको, कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो एक तो टेक्निक ये होगी। दूसरा, जो किस तरह तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, आप अगर आपके पास कोई टॉपिक है जो आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको जो है एक बार पढ़िए, समझिए, उसको फिर अपने वर्ड्स में नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। उसी वक्त जो है उसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए कि उसका जो क्रक्स है वो क्या हुआ, क्या आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें लिया। यानी रीडिंग के साथ साथ आप राइटिंग भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो एक दूसरा जो है मैकेनिज्म, सेंसरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया आपके सिस्टम में, कि आप जो है उसको पहले तो पढ़ रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई उसको आप जो है रीडिंग मेथड से आप उसका जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की एक जगह वो जो है रिवाइज कर रहे हैं, इस तरह से अगर मैं कहूँ तो ये एक टेक्निक हो सकती है। मुझे ये टेक्निक काफी अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जो है इमेजिनेशन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप जब पढ़ते हैं तो उसको अपने माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट को इमेजिन कर रहे होते हैं, और उसी सेम टाइम में जब आप उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं या उसके जो है क्रक्स को लिख रहे होते हैं, तब भी आप इमेजिनेशन का यूज कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास एक बढ़िया मटेरियल है, एक बढ़िया बुक है आपके पास जिसमें कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसमें जो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बुक्स आप ऐसी लीजिए जिसमें डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन किया हुआ हो और टेक्स्ट वाइज भी एक्सप्लेन किया हुआ। तो आप जो है स्विच कर सकते हैं, आप पढ़िए टेक्स्ट, फिर डायग्राम की तरफ देखिए। जो बहुत सारे टॉपिक लाइफ साइंसेज में ऐसे होते हैं जिसमें डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा तो कि ये पर्टिकुलर टेक्निक आप कोशिश कीजिए, अपनाइए, और पढ़ने के साथ साथ लिखिए भी उस पर्टिकुलर टॉपिक को। फायदा ये होगा कि उसके जो है नोट्स भी आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, और जब आपका एग्जाम नजदीक होगा, आप जो है उन नोट्स को पढ़ेंगे और उन नोट्स से आपको जो है इंफॉर्मेशन एकदम से पर्टिकुलर टॉपिक की आ जाएगी। तो एक तो ये है कि उस तरह से आप पर्टिकुलर टॉपिक को अपने माइंड में रिटेन कर सकते हैं। तीसरा जो है ऑडियो बुक्स। अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जो है एडवांस हो गई है। आप जानते हैं दोस्तों कि आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स हैं, जो जैसे ऑडियो बुक्स जो होती हैं वो भी आप कर सकते हैं। कि एक बुक होती है, उसमें जो है उसको आप सुन सकते हैं, कोई ना कोई उस पर्टिकुलर जो टेक्स्ट को जो है ऑडियो फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेन करता है, आप सिर्फ सुनते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आप सिंपल सुनते रहें उसको, तो जो फर्स्ट टेक्निक आपने यूज की हुई है जिसमें आप अपने आईज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, तो वो उसमें से थोड़ा आपको छुटकारा मिल जाएगा और ऑडियो बुक्स में आप शिफ्ट हो जाएंगे, तो उनको जो है सुनते रहेंगे आप। तो अगर आपको समझ भी ना आए दोस्तों, तो पैसिवली जो होती है ना, वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं स्टोर होती रहती है। तो
बगैर कुछ एफर्ट किए इस तरह से कि मुझे याद करना है, इस तरह दिमाग को आप प्रेशराइज मत कीजिए। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं या आप टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ज़्यादा प्रेशराइज तब फील करते हैं कि हम ये अपने दिमाग में मान चुके होते हैं कि हमें ये याद करना है, ये पर्टिकुलर चीज़ हमें याद होनी चाहिए, याद हुई या नहीं। इस तरह से अपने आप को आपने प्रेशराइज नहीं करना है। टॉपिक को आप एंजॉय कीजिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या बताने की कोशिश हो रही है, उसका क्रक्स क्या है, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए। तो ऑडियो बुक्स में भी आप सिंपल सुन सकते हैं उसको, अगर आपको समझ आता है ठीक है, जो आपको समझ में आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तो आप सुनते रहिए। तो एक टेक्निक ये हो सकती है उस पर्टिकुलर टॉपिक को अपने दिमाग में रिटेन करने की। और फाइनली जो एक और टेक्निक है जो कि है कि आप वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि मैं अपने चैनल में बनाता हूं। उसमें क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर को देखते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करता है टॉपिक। अगर इंस्ट्रक्टर अच्छा है तो वो टॉपिक आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। अगर एवरेज इंस्ट्रक्टर है तो आपको एक तरह से वो टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाती है। इसमें क्या होता है कि आपको छोटे से टाइम में उसका जो है मेन क्रक्स टॉपिक का मिल जाता है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्टर जो है वो क्या करता है, जैसे मैं अपने चैनल में क्या करता हूँ कि टॉपिक को पहले प्रिपेयर करता हूँ और उसमें देखता हूँ कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो है प्रेजेंट करनी है, उस पर स्ट्रेस देना है। तो वो जो होमवर्क है, एक्चुअली जो टॉपिक को पूरा पढ़ने का होमवर्क है, वो मैं आपके लिए कर चुका हूँ। अब मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है और उसमें सारा एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। तो आपको सिर्फ उन पर्टिकुलर टाइटल्स पे या उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ध्यान देना है और आपका जो है टॉपिक काफी हद तक प्रिपेयर हो जाता है। तो आप किसी अच्छे YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हैं जो कि लाइफ साइंसेज में अच्छे वीडियो बनाता हो, पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करता हो, तो आप ऐसे चैनल्स पे फोकस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि पहले आपने किताब उठाई, उस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश की, पढ़ा उसको, फिर एक टाइम आएगा दोस्तों कि आपकी जो है आंखें जो है आपका साथ नहीं देंगी, क्योंकि एक हद तक आप प्रेशर डाल सकते हो। उसके बाद आप ऑडियो बुक्स पे शिफ्ट कर सकते हो, वीडियो चैनल देख सकते हो। वीडियो में ऐसा होगा कि स्ट्रेस तो आपको पड़ेगा ही, लेकिन वीडियो को आप सुन भी सकते हो। तो पॉडकास्ट चैनल्स होते हैं जो स्पेसिफिक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उनको आप सुन सकते हैं। तो पैसिवली आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन जाती रहेगी। तो देखिए, ये मैंने टेक्निक बताई आपको, आप इन टेक्निक्स को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिए, तो आपके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि काफी हद तक रिटेन होने वाली है। तो इसमें मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूं दोस्तों आपको कि एक डिफरेंस होता है ना अच्छे स्टूडेंट में और एवरेज स्टूडेंट में। क्या होता है कि वो सिर्फ कोर्स मटेरियल का ही डिफरेंस नहीं होता, उसकी टेक्निक्स का भी डिफरेंस होता है। किस तरह से पढ़ता है चीज़ों को, किस तरह से एक्सप्लेन करता है, किस तरह से वो समझता है चीज़ों को, तो वो भी एक डिफरेंस रहता है। वहाँ पे हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वीक है। चीज़ों को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करना या स्टूडेंट्स को ये बताना कि किस तरह से वो पढ़ के उस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से रिटेन कर सकते हैं, वहां पे थोड़ा सा काम करने की हम सभी को ही जरूरत है। बहरहाल, तो ये तो हो गया टॉपिक जहां पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है उसको आपने रिटेन कैसे करना है, यानी एक पर्टिकुलर टॉपिक को अपने दिमाग में कैसे अच्छे से समझना है। अब उसको अपने दिमाग में क्लियरली समझना है और वो ज्यादा समय तक बना रहे आपके दिमाग में, उसके लिए भी टेक्निक्स हैं। तो जब आपने ये सारे टेक्निक फॉलो कर लिए, आपको लग रहा है कि मेरा जो है टॉपिक रेडी हो गया, तो नेक्स्ट है कि आप टेस्ट या क्विजेस उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जरूर लीजिए। ऑनलाइन आप सर्च करेंगे जैसे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन जो है मुझे करने हैं, या मैं देखना चाहता हूं, अपने आप को टेस्ट करना चाहती हूं, तो आप क्या कीजिए कि ऑनलाइन जाइए और उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो है उनको सर्च कीजिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए, देखिए आंसर क्या है, उस आंसर को या उनके जो ऑप्शंस हैं उन सबको सर्च करने की कोशिश कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको जो पता लग जाएगा, आप सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे कि आप कितने पानी में हैं, बेसिकली कितना आपको नॉलेज है उस टॉपिक का, कितना समझ पाए हैं आप उस टॉपिक को। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। अपने मन में मैं ये समझ लूं कि मुझे ये टॉपिक आ गया है, मेरी तैयारी हो गई है, अपने आप को टेस्ट ना करूं मैं, तो ये बेवकूफ़ी ही होगी। और मैं ये समझ के एग्ज़ाम देने जाऊं और वहाँ पे अगर क्वेश्चन मुश्किल आया और मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो
ऑब्वियसली फेलियर के चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। तो ये जरूरी है कि अपने आप को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो एजुकेशनल सिस्टम में आपने देखा ही है क्या होता है कि पढ़ाया जाता है फिर टेस्ट लिया जाता है। तो अगर आप उसको अपने स्टडी टेक्निक में इनकॉर्पोरेट करेंगे, अपने आप को टेस्ट खुद से ही सेट करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो उनको पढ़ेंगे प्रीवियसली, जो CSIR स्पेसिफिकली अगर नेट की बात करूं मैं, तो प्रीवियसली कौन कौन से क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक पे पूछे गए हैं आपको उनको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा कि कितने डेप्थ तक जो है वो क्वेश्चन जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे पूछे जाते हैं। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। और उसके बाद आता है डिस्कशन। मुझे ये पर्टिकुलर पार्ट जो है बहुत ही ज्यादा पसंद है, और सबसे ज्यादा जो है मेरी लाइफ में जो अगर मैंने कुछ टेस्ट क्लियर किए हैं या एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए हैं, वो सिर्फ इसी वजह से हुआ। जब आप दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं ना, तो आपको पता लग जाता है कि आपने कितना पढ़ा है या आपको कितना नॉलेज है उस सब्जेक्ट का और दूसरे को कितना नॉलेज है। तो वहां से एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाती है बहुत अच्छे ढंग से। आपको अवेयरनेस आ जाती है कि ये देखिए एक नया एस्पेक्ट भी आ गया है, इस इंसान ने उस पर्टिकुलर टॉपिक को इस तरह से समझने की कोशिश की है। और जब आप अपना वे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो तो आप समझ जाते हो कहीं ना कहीं कि आपका टॉपिक अभी कच्चा है या आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है, तो आप फिर से जाके उसको कोशिश करते हो फिर से पढ़ने की। तो डिस्कशन जो है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने साथ ऐसे स्टूडेंट्स को ऐड कीजिए, ऐसे दोस्तों को ऐड कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं। तो क्या होगा, वो भी एक टॉपिक उसी टाइम में प्रिपेयर करेंगे, आप भी प्रिपेयर करेंगे और आप फिर डिस्कस कर सकते हैं। और फिर देखिए किसको कितना आता है और किस तरह से वो टॉपिक को समझ पाता है। तो इस तरह से भी आप टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो है डिबेट जो है या डिस्कशन जो है आपने इस तरह से करनी है, बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं करनी है। आप एक वीक के बाद डिस्कस कर सकते हैं, आप दोस्तों में मिलके अपना टेस्ट ले सकते हैं, एक दूसरे को क्वेश्चन बना के टेस्ट दे सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो दोस्तों ये तरीका हो गया। और एक और तरीका है जो आपने देखे, ये मैं फॉलो करता हूं, वो है टीचिंग। आप जो है अपने वीडियो बना सकते हैं, आप अपनी वीडियो बनाए, उस पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको वो टॉपिक अच्छे से पता है ना दोस्तों, तो ही आप उस पे लेक्चर दे सकते हैं, तो ही आप उसको समझा सकते हैं। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप फंस जाएंगे। आप जब समझाने की कोशिश करेंगे ना, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप खुद समझेंगे कि मैं यहाँ पे जो है मुझे लग रहा है कि मुझे ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट इस टॉपिक का क्लियर नहीं है। तो अगर आप अपने आप को रिकॉर्ड करेंगे, आजकल तो सभी के पास मोबाइल डिवाइसेस हैं, आप अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए, लेक्चर देने की कोशिश कीजिए, उस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अपने YouTube चैनल भी बना सकते हैं, उसमें कोई क्या बुराई है, उसमें आप बना सकते हैं और फिर उनको सर्कुलेट कीजिए, देखिए आपको कितना आता है, कितना आपकी टॉपिक की प्रिपरेशन है। और जब आप किसी को पढ़ाना शुरू करते हैं और अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आपकी एक तरह से तैयारी भी हो जाती है। देखिए आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको ये समझना है, रिसर्चर और लेक्चरशिप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको जो अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि आपका रिसर्च ओरिएंटेड माइंड हो, यानी एक टॉपिक को आप डेप्थ तक जो है वो जान सके, समझ सके, और दूसरा जो है उसको समझाने की भी आपने प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसको किस तरह से दूसरे इंसान को समझाना है, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लेक्चरशिप के लिए। लेक्चरशिप के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, जबकि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ टाइप की एक छोटी सी ट्रेनिंग या कुछ ना कुछ होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा एक तरह से आप एक टेस्ट क्वालिफाई करते हैं और आपको जो बोल दिया जाता है कि आप लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये टेस्ट इतना डिफिकल्ट होता है कि आपको वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो जाती है, लेकिन उसको आप कितना कन्वे कर पाते हैं वो बहुत जरूरी एस्पेक्ट है लेक्चरशिप के लिए। तो दोस्तों ये कुछ टेक्निक हुई। अगर मैं समराइज करूं तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले अच्छी बुक्स जो हैं, बुक्स के ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा मैं, नहीं तो ये एंडलेस हो जाएगा। आप जिस भी टॉपिक के ऊपर जो है वो तैयारी कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपने मास्टर की हुई है, कहीं ना कहीं से आप मास्टर्स कर रहे हैं, आप पीएचडी में भी हो सकते हैं। कई बारी नहीं होता लोगों का टेस्ट क्लियर और वो पीएचडी ज्वाइन कर लेते हैं। तो
कोई ना कोई आपके आसपास होंगे, कोई टीचर्स होंगे, फैकल्टी मेंबर्स होंगे, उनके पास जाइए, आप उनसे सजेशन लीजिए, मुझे बताइए आप कौन सी बुक जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, मैं खुद फॉलो करता हूँ। इम्यूनोलॉजी के लिए मैं क्यूबे की बुक है वो फॉलो करता हूँ। बायोकेमिस्ट्री के लिए आप लेरिंजर फॉलो कर सकते हैं, बहुत बढ़िया किताब है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक को। अगर आप पास बुक्स अच्छी होगी उसके बाद जो है ये टेक्निक्स फॉलो कीजिए, जिसमें रीडिंग हो गया, रीडिंग प्लस राइटिंग हो गया, उसके बाद ऑडियो बुक्स जो हैं वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप खुद पढ़िए ना, आप ऑडियो नोट्स बना सकते हैं अपनी ही पर्टिकुलर टॉपिक के। जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, एक नोट्स बन ही रहे हैं इस वक्त, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ सकते हैं और अपने ऑडियो नोट्स आप खुद बना सकते हैं। आपको कोई डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है कहीं से। और फिर हो गया कि आप YouTube चैनल फॉलो कर सकते हैं, बहुत से अच्छे चैनल हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा iBiology, एक चैनल है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड वीडियोस जो हैं उसमें होते हैं, और एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक रिसर्चर जो होता है उसी में जो काम कर रहा होता है उसको एक्सप्लेन करता है। तो अगर आपको वो टॉपिक समझ में आते हैं ना, उनको लेक्चर जो समझ में आते हैं, तो मैं ये मान के चलूंगा फिर कि आपका जो है CSIR नेट का टेस्ट जो है क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अभी आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने कोचिंग के बारे में बात नहीं की, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात नहीं की, आप वहां से भी जो कोचिंग ले सकते हैं। तो उसके बारे में ये कहना चाहूंगा दोस्तों, मैं अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा है, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है अच्छा रहा है, यानी उसका जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत अच्छा होगा, तो आप स्टडी मटेरियल के लिए मुझे लगता है कि कोचिंग में अप्रोच कर सकते हैं, वो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। तो बाकी आपके ऊपर है, डिसीजन आपके ऊपर है दोस्तों। मैंने आपको बता दिया है जितना मुझे आइडिया था, जितना मुझे नॉलेज था, जिसको लेके मैंने अपना CSIR नेट का एग्जाम क्लियर किया, तो मैं बस आपके साथ शेयर करना चाहता था अपना एक्सपीरियंस। बाकी अगर आप मेरे बनाए हुए वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको पता ही है कि मैं बेसिक साइंस सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों चैनल को जो है वो उसमें रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करता रहता हूं, और मेरा जो फोकस रहता है आज की डेट में ये है कि मैं ऐसे वीडियोस बना रहा हूं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप चैनल को फॉलो करेंगे, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सपोर्ट करेंगे चैनल को। और मैं मिलूंगा अगले वीडियो में जहां पे इसी तरह की कुछ बातें, अपना एक्सपीरियंस लेके आऊंगा मैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो और यही तो मेरा मोटो है चैनल का। तो मैं मिलूंगा दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।